तो हमारे मन की जो दुर्वासना है पहले वो नष्ट हो, जो हमसे पाप कर्म कराती है। जब दुर्वासना नष्ट होती है, मन पवित्र होता है, तब हमको समझ में आता है कि संसार मार्ग से अलग कोई अध्यात्म मार्ग है जो हमारा स्वरूप ही है, कोई अन्य नहीं है। हमारा स्वरूप आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। हमारी आत्म स्वरूप की जो महिमा गाई गई है वो हमारे इष्ट देव ही हैं, हमारे गुरुदेव ही हमारी आत्मा है, और उन्हीं का निरंतर अंतःकरण के द्वारा, जैसे अंतःकरण में चार है, बुद्धि निश्चय करे कि श्यामा श्याम ही हमारे जीवन धन। मन सदैव श्यामा श्याम की ही सेवा वृत्ति का संकल्प करे। चित्त सदैव उनके रूप का, नाम का, लीला का चिंतन करे। अहंकार सदैव उनके दासत्व में रहे। हमारे माई श्यामाजू को राज हमसी श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। अंतःकरण का जब पूरा का पूरा समर्पण आराध्य देव की तरफ हुआ तो उसी प्रकाश में हम देख पाते हैं अपने स्वरूप को। आत्मा कोई और वस्तु नहीं, मैं ही हूँ। अभी मैं का संबंध शरीर से है ना, तो हम मैं को शीशा में जब देखते हैं तो लगता है ये मैं हूँ। नहीं, ये पोशाक है, ये आत्मा की पोशाक है। ये पांच भौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा नहीं है। ये एक सेवा के लिए दिया गया पोशाक समझो। भगवान ने गीता में कहा जैसे पुराना वस्त्र होने पर नया वस्त्र जीवशांस जीर्णानि यथा विहाय। अब हम लोग इतने बावरे हो चुके हैं कि इसी को अपना मान लिया स्वरूप, शरीर को, और मैं पुरुष हूं तो आकर्षण शुरू, विपरीत दूसरे शरीरों का आकर्षण और भोगों का आकर्षण। और उसकी दुर्दशा ये हो गई कि परमार्थ तो जाने दो, मनुष्यता नहीं रह गई, राक्षसी भाव आ गया। राक्षसी भाव, दूसरों से सुख लेने का भाव, और वो इतना बढ़ गया कि सामने वाले को कितना दुख हो रहा है, उसकी हिंसा हो रही है, ये कुछ विचार नहीं। मुझे लगता है नाम जप के द्वारा हृदय को पहले पवित्र करे और सदैव जो शास्त्र सम्मत कार्य हैं वो कार्य करे, और दूसरों को सुख कैसे पहुंचे ये परिवर्तन अपने अंदर करे। जो दूसरों से सुख लेने का भाव, यही हमारी दुर्गति करा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा सबकी। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। दूसरों को सुख कैसे, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, मेरे मन के संकल्प से, जो भी मेरे सानिध्य में आए वो सुखी हो जाए, निष्पाप हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब अध्यात्म मार्ग प्रकाशित हो जाए। अध्यात्म मार्ग बाहर नहीं होता, यहाँ छाती में प्रकट होता है, हृदय में। सत्य मार्ग है, फिर किसी से कोई प्रश्न नहीं करना पड़ता, अपने आप गुरु प्रकाश से वो अध्यात्म मार्ग